शांति। आज का विषय है संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। मीठे बाबा कहते हैं संगम युग अधिकारी बनने का युग है। आखिर किन बातों का अधिकारी बनना है? संगम युग पर बाप से शक्तियों को और गुणों को धारण करना है। यही बाप का सबसे बड़ा खजाना है। जो भी बाप में गुण और शक्तियां है, वे गुण और शक्तियां हर एक ब्राह्मण बच्चों के लिए है। उन गुणों को और शक्तियों को लेने के लिए बाप को याद करना पड़े, संपूर्ण समर्पण करना पड़े। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ बाप को सौंपना पड़े। ब्राह्मण आत्माएं अपना संपूर्ण समर्पण संगम युग पर अगर बाप को करती है तो वह संगम युग पर बाप की सर्व शक्तियों के मालिक के बन जाते हैं और वही आत्माएं ऊंचे स्थिति को प्राप्त करे आने वाली दुनिया में विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। यह अपने से पूछना है कि हम कितने बाप की शक्तियों के अधिकारी बने हैं। यह चेकिंग हमें प्रतिदिन करनी है। जब कोई पेपर आता है मन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होता है, जैसे कि किसी की कही हुई बात का प्रभाव या स्वयं की बातों का प्रभाव या फिर इस दुनिया में होने वाली हलचल, उनसे भी मन प्रभाव में आता है। अनेक प्रकार की आपदाएं दुनिया में आते हैं। उन आपदाओं से मन घबराता तो नहीं है। ये मन की चेकिंग हर प्रकार से करनी है। इसलिए करनी है क्योंकि जब मन सहयोग नहीं देता है तो जो बाप से शक्तियाँ और गुणों की प्राप्ति होनी है वह रुक जाती है। अगर मन दुरुस्त है, ना बातों का प्रभाव, ना प्रकृति की आपदाओं का प्रभाव, ना अपनी ही बातों का स्वयं पर प्रभाव आने देते हैं, तो फिर संगम युग पर वह प्राप्तियां अपने को हो जाती है जिससे कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जब इस समय बाप के खजाने को प्राप्त करते हैं तो आत्मा संगम युग पर ही लक्ष्मी नारायण समान बन जाती है। जो आत्माएं संगम युग पर लक्ष्मी नारायण समान बनती है वही चल आगे विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह अपनी चेकिंग है। हम कितनी परमात्म शक्तियों के अधिकारी बने हैं।
अगर आज भी परमात्म शक्तियों के अधिकारी कुछ बातों में बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं, तो अभी तक 5 विकारों का त्याग पूरी रीति नहीं किया है। जिसके चलते मन प्रभाव में आता रहता है। अब 5 विकारों का त्याग करना बड़ा ही सहज है। इस समय तन, मन, धन, श्वास, संकल्प सबसे ममत्व निकाल देना है। ना धन मेरा, धन भी उस पिता का है जिसने मुझे मेरे भूलों को क्षमा कर जीवन दान दिया है। तन भी उस पिता का है जिसने मेरे तन को पवित्र बनाया है। मन भी उस पिता का है जिसने मन की अधीनता का त्याग करना मुझे सिखाया है। श्वासें भी उस पिता की जिसने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाया है। संकल्प भी उस पिता के जिसने मुझे सुदेश संकल्प कैसे करने हैं वह सिखलाए है। इन सब बातों में अपनी चेकिंग करनी है। क्या यह सभी विशेषताएं मुझ में है? अगर मन बुद्धि संस्कारों से ऐसा समर्पण कर लेते हैं तो मन पर प्रभाव नहीं आ सकता है, क्योंकि मन में व्यर्थ और नेगेटिव सोचने के लिए जगह ही नहीं बची है। अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो संपूर्ण समर्पण करना पड़े, तभी तो बाप की शक्तियों के गुणों के खजाने को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।